पावन मेरो गर्भूमि मेरो गणदेसा, पावन मेरो गर्भूमि मेरो गणदेसा। उसके लिए शुभ संकेत है। मैं भी एक साइड देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत चौधरी, वो कह रहे कि हम सीबीआई ला रहे हैं, तो आप क्यों बुला रहे? हाथ जोड़ के विद्यार्थी मिले जिन्होंने अभी जो पेपर लीक हुआ था उसको पेपर दे इन तीनों ने, और मैं सीधे इनके पास ले चलूंगा। ये उत्तरकाशी के युवा है और मैं सीधे इनके पास चलूंगा। देखो किस तरह से यहाँ पे पेपर देते हैं, किस तरह से गुजरे इन युवाओं के। तो अगर हर एक एग्जाम पेपर बिकेंगे, 15-15 लाख रेट फिक्स हो रखा है, तुम्हारे पास है ही नहीं 15 लाख, तुम्हारे कहाँ से मिलेगा सिलेक्शन? कहाँ से जाए हम दिल्ली? हमारे लिए देहरादून में रहना मुश्किल हो गया है। हम देहरादून में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के किराए कमरे के किराए देखो आप, यहाँ पे इतने महंगे, और क्या बोलते हैं, बच्चों का रहना देखो यहाँ पे। खड़गपुर तो पूरा हमारे बच्चों से ही भरा पड़ा है। और आज तो माँ धारी देवी ने भी यहाँ पे दर्शन दिए हैं दिन में। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मैं पागल हूँ, तो मुझे पता है उत्तराखंड की गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देगी, मैं क्यों भागूं उसके पीछे? तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आरती हो रही है यहाँ पर। आरती के बाद सब समापन हो रहा, सब समापन आरती के बाद हुआ यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों परेड ग्राउंड में पहुंचा हूँ मैं आज, जहाँ पे बेरोजगार युवकों की रैली चल रही है। रैली इसका 6वां दिन है। इसे हम रैली नहीं बोल सकते, इसे हम बोलेंगे बेरोजगार युवकों का धरना प्रदर्शन जिसका 6वां दिन है। और आज भीड़, बहुत भीड़ है यहाँ पे। भीड़ का हुजूम है, एक से बढ़कर एक प्रवक्ता आ रहा है, एक से बढ़कर एक प्रवक्ताओं की एंट्री हो रही है। और भीड़ बहुत ही, देखिए आप भीड़, देखिए आप चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जबरदस्त भीड़ का नजारा है। और उसी भीड़ में हम भी छुपे हुए हैं, उसी भीड़ में। ये देखिए हम भी उसी भीड़ में है, उसी भीड़ के बीच में हम भी छुपे हैं। और प्रवक्ताओं की लाइन सीधे मैं प्रवक्ताओं के पास ले चलता हूँ, वहां पे आपको सुनाता हूँ प्रवक्ताओं क्या बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी, हमारी उत्तराखंड सरकार ने शायद कुछ मांगों को, जो भी मांगे इनकी मांगी नहीं है, कोई बातचीत चल रही है। और इनका धरना प्रदर्शन 6वें दिन में लगातार जारी है। और आपको ले चलता हूँ से प्रवक्ताओं के पास, देखते हैं प्रवक्ता क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या। तो आप बने रहिए दोस्तों, एक से बढ़ के प्रवक्ता। मेरा घर सलवार और मेरा घर सलवार टकरोल, और मेरे घर का रास्ता और जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसके मम्मी पापा ने सोचा होगा कि मेरा बेटा वकील बनेगा और पटवारी बनेगा। होने के कारण मम्मी पापा का दिल टूट गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच करें और सीबीआई जांच करें और डरिएगा नहीं, पूरा उत्तराखंड आपके साथ। और मिलता हूँ कल, मेरा स्कूल यहीं पर ही है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटे भाई। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट से मैं बात करूं, उसको विशेष ध्यान लगाकर सुनिएगा।
क्योंकि जो बात बोलने जा रहा हूँ वो हमारे लड़ाई का एक हिस्सा है और वो लड़ाई को मजबूत करने के लिए मूल मंत्र है हमारा। क्योंकि हम लोग 6 दिन से लगातार बैठे हैं और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 6 दिन से जो भीड़ है वो है। एक दिन बैठे रहते हैं, 2 दिन बैठते रहते हैं, 3 दिन बैठते रहते हैं, अपने आप भीड़ कम हो जाएगी तो लास्ट में हम काम तमाम कर ही देंगे। पर आप लोगों ने ये करके दिखाया है कि ये मांगे जब तक मानी नहीं गई तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब बिंदु पर आता हूँ, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और जिस सरकार ने पेपर लीक किया है वो सरकार अभी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने लीक किया है। वो भी इसी ट्रैक पर चल रही है जिस पर चला रहे हैं। वो उन्हीं षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं जो ये करना चाहते हैं। पहला षड्यंत्र हरिद्वार से बस वाला षड्यंत्र था। दूसरा षड्यंत्र रुद्रप्रयाग में डीएम को ज्ञापन देने वाला षड्यंत्र था। तीसरा षड्यंत्र जब मैंने दिन में भाषण दिया और मैंने कहा कि अलग अलग विभागों से अलग अलग विभागों के एचओडी जो होते हैं उनको निर्देश है कि उनके विभागों में जो नए कर्मचारी चयनित होकर आए हैं उनकी वीडियो बनाएंगे और पब्लिश करेंगे। और हमारे बोलने के 1 घंटे बाद पब्लिश हो गई थी। उत्तराखंड DIPR तो हमारे बोलने के 1 घंटे बाद पब्लिश हो गई थी। अब चौथा षड्यंत्र भी देखिए, ये षड्यंत्र है। हमने कहा ना जितने इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश करेंगे उतने और षड्यंत्र करेंगे, पर जब इन्हें लगेगा जब कोई हथकंडा नहीं चलेगा, कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, तब इन्हें लगेगा कि नहीं अब मांगे माननी पड़ेगी। उसके लिए शुभ संकेत है। मैं भी एक साइड देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी वो कह रहे हैं कि हम CBI ला रहे हैं, तो भाई अगर ला रहे हैं तो लाओ। परंतु इससे पहले जो चौथा जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र के बारे में सुन लीजिए। इन लोगों की कल शाम को एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें पूरे बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर इनके विधायकों से लेकर इनके जिला अध्यक्ष से लेकर इनके पूर्व में जितने भी और पदाधिकारी हैं वो विषय तो GST था, परंतु GST के लिए 5 मिनट बात हुई। 55 मिनट अगर बात हुई तो इस आंदोलन के लिए बात हुई कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ना है, इस आंदोलन को कैसे ठीक करना है। अब वो षड्यंत्र सुनिए, उसमें ये तय हुआ कि अपने अपने स्तर से अब विधायक शुरुआत करेंगे। देखिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल करी इन्होंने, एक इनका दर्जाधारी था और एक मेयर जो है देहरादून के एक वो थे, उन्होंने 2 और मेयर के साथ मुख्यमंत्री का PA था, वो तो हो गया। अब इन्होंने विधायकों से शुरुआत कर दी है कि हर विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हर विधायक अपने वक्तव्य में ये बोलेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हर विधायक ये बोलेगा कि सरकार ने इतनी नियुक्तियां दी है, मतलब ध्यान भटकाने के लिए और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। मैं चाहता हूँ और इसकी शुरुआत आज हो गई है। इसकी शुरुआत इनके सबसे बुद्धिमान जो बने रहते हैं अपने आप को विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके द्वारा हो चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी की शाम को प्रेस आप देखना, मैंने भी नहीं देखी है। मुझे कम से कम 3-4 घंटे पहले ये सूचना नहीं थी, मैंने कहा बताऊंगा। तो मुन्ना चौहान जी ने तो अपनी प्रेस कर दी और वही कह रहे हैं कि भाई लीक नहीं है या तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये है। कल 2 और विधायकों की प्रेस होनी है। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस विधानसभा का जो विधायक है उस विधानसभा के युवा साथी या उनके अभिभावक उस विधायक के पास जाए और कहें कि ठीक है तुम अच्छी बात कर रहे हो कि पेपर लीक है, नहीं है, ये तुम जांच करके देख लो। हमारी 2 मांगे हैं, हमारे बच्चों की 2 मांगे हैं, तुम एक तो अपने लेटर पैड निकालो, CBI जांच के लिए लेटर पैड पे तुम अपना लिखो एक लेटर, परीक्षा रद्द के लिए तुम लिखो एक लेटर, और जब तुम प्रेस कर ही रहे तो इन मुद्दों को भी रखो। ये वो राजनीतिक रंग देने का ये काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां तो राजनीति हो रही है।
अरे भाई तुम तो हमारी राजनीति 10 मिनट में खत्म कर सकते हो। तुम दोनों मांगे मान लो ना, कौन रहेगा यहाँ? अगर मांगे मांगी तो कोई यहाँ रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ रहेगा नहीं तो राजनीति कौन करेगा? क्या गौरी पवार अकेले रहकर चौराहे पर राजनीति कर सकता है? तो फिर तुम्हारी राजनीति अगर खत्म करनी है तो तुम मांगे मानो। और मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये चौथा जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, वो चौथा हथकंडा इसलिए अपनाया जा रहा है इनके 47 विधायक है और वो 47 के 47 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ध्यान रखना। और मैं कहता हूँ जिस विधानसभा का अगर विधायक होगा जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, अगले दिन वहाँ पे विधानसभा का छात्रों का डेलीगेशन पहुँचाना चाहिए। और वोट लेने जनता के पास आना पड़ेगा, वोट लेने हमारे पास आना पड़ेगा। और तुम अगर जनता के साथ हो तो यहाँ से अपना लेटर पैड निकालिए, सीबीआई की संस्तुति के लिए आप लिखिए और इसके साथ साथ पेपर निरस्त करने के लिए लिखिए, तब जाकर तुम हमारे विधायक हो, नहीं तो हर क्षेत्र में जवाब देंगे। तो ये चौथा षड्यंत्र इसे भी नाकाम करना है। 3 षड्यंत्र नाकाम हो, चौथा षड्यंत्र परीक्षा है, इस परीक्षा में पास होना हुआ है। और मैं बताते जाऊंगा कि विधायक में कब करूँ। विकास नगर के जो साथी है उनको हम कहेंगे, वो जाएंगे कल सुबह मुन्ना चौहान के घर पर, वो लेंगे उनसे जवाब, वो निकालेंगे उनको लेकर। हम इसके बाद तो कई बड़े चुनाव और करने वाले हैं, उनको विधानसभा के साथ में जाएंगे और उनसे लेंगे जवाब। तो और अगर नहीं लिखते हैं, अगर बात नहीं सुनते हैं तो तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे साथ खड़े हैं, सियाई की बोतल ले जाना और गाड़ी से हम बोलते आना। उस धारा के साथ भी हम खड़े हैं। अगर कोई छोड़ नहीं जाएगा उसके साथ हम भी खड़े हैं। हम भी देखते हैं जनता से चुनने वाले जनप्रतिनिधि जनता की बात सुनते हैं, क्या उत्तर हिमाचल की बात सुनते हैं? डेलीगेशन बनाए जाएंगे, ध्यान रखना, डेलीगेशन बनाए जाएंगे, उसमें युवतियां भी होंगी, युवक भी होंगे, कुछ अभिभावक भी होंगे। बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम सीआई का इंतजाम करते हैं। हम 47 डिप्टी हम सीआई को देंगे। अगर किसी ने निकाली विरोध के आना और वीडियो बना के आना, हम दिखाएंगे कि कैसे तुम षड्यंत्र करते हो, कैसे तुम्हारे षड्यंत्रों को नाकाम करते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ट्रेलर है, लाइव चल रहा है। अगर मुन्ना चौहान जी देख रहे होंगे तो साथियों, मुन्ना चौहान जी को मैं बताना चाहता हूँ, मुन्ना चौहान जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप केंद्र सरकार के पक्ष में कर रहे हैं तो 2 मांगे विभाग के पक्ष में जरूर रखें। सीबीआई जांच और परीक्षा कोई भी प्रयास करो तो ये सवाल अपने अरे सरकार ने भेजा होगा उसको, ये पुलिस वाले क्यों ला रखे हैं सरकार। अरे ऐसे ये सीबीआई वाले होते हैं, आयु वाले, एलआईयू वाले, सरकार भेजती है इनको। मैं कहता हूँ तुम अभी एलआईयू वाले होते हैं, ऐसे बन के आ जाते हैं, सरकार भेजती है एलआईयू वाले। सोना पड़ेगा यहाँ पे, पंखों के नीचे तो कम से कम सो जाएंगे, या तो कुछ भी नहीं है, या तो रात को चदर भी नहीं ऊपर करेंगे। और रात को तो ठीक होता है, सुबह ठंड लगती है। आप बताइए जो लोग रुकते हैं यहाँ पे, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी भी मजबूरी नहीं होगी यहाँ सोने की, आप निपटा दीजिए मामले को। पर जहाँ तक जो असर है, लड़ाई का असर बहुत नजदीक पहुँचने वाला है। अभी आप देखिए खोल के यूट्यूब खोल के देखिए, वीरेंद्र राय जी ने खुली बाइट कर दी है कि सुबह हम लाएंगे, तो लाओ भाई। अपने माता पिता से बात कर लो, अपने गांव के यारों दोस्तों से बात कर लो। अगर किसी विधायक के माध्यम से इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस विधायक के घर दूसरे दिन डेलीगेशन पहुंचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पहले उनका कहना था, और वो भुवनेश्वर से बोल रहे थे, उनका कहना था आपका जो ये आंदोलन है ये तकरीबन 95% सक्सेसफुल चल रहा है।
लेकिन हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, हर 5वें व्यक्ति पे शक करो वो कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। जैसे मैं देख रहा हूँ कोई न कोई आए जा रहा है, तो आसपास देखो अपने कोई ऐसा तो नहीं आ रहा। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई ने बोला अभी जिस बात की हम बात कर रहे थे, नहीं सारी शक करना, मारना नहीं। हम लोग अहिंसा से जीतेंगे। और एक चीज है इस कोरे में ये याद रखना, अब ज्यादा उन्होंने बोला है ये 47 का, मैं तो बोल रहा हूँ 70 विधायक हैं उत्तराखंड में। ये विधायकों का छीना हराम कर दो, इनको अकल आए। जनता ने इनको वोट छोड़ दिया है, जनता ने इनको वोट छोड़ दिया है। उनके बच्चे वहां पर है, जो लगे जहाँ लगे वहाँ आप इनका विरोध कीजिए, इनको प्रश्न तो पूछिए कि आपको वोट दिया हमारे बच्चों के लिए, सीबीआई के लिए, तो आगे आओ। नहीं आप आ रहे तो लेटर तो लिखो। क्यों केवल ये 47 थोड़े 70 के 70 विधायक लिखेंगे, वोट मांगने तो आते हैं ना। फिर विधायक ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे वो आज कौन बोल रहा सुरसवाल जी कह रहे थे कि अगर बच्चे पूछेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अरे यहाँ क्या किसी का नामकरण है जो आ जाओगे? आना पड़ेगा। जब वोट मांगने तुम खुद आ रहे हो ना, हम तो नहीं बुला रहे। बॉडी कहाँ का विचारो, घास काटने जाना, बॉडी तो बोर्ड है, पैसे बॉडी बैठना भाई। और आज उनका बच्चा जब हो गया ऊपर भोजपुरी लगी, जो ये 10 मैन है ना, 10 मैन विधायक हो रखे हैं, इनको जवाब देना है सीरियसली। अपने घर परिवार और तो वीडियो के माध्यम से अगर कोई देख रहा है सूचना, तो आप प्लीज इसको नोटिफाई करें। 70 के 70 विधायकों को वो प्रश्न पूछो, उनका छीना हमारा खाना आराम कर दो। मतलब हमारे सीबीआई के लिए आप क्यों नहीं बोल, चाहे आप भाजपा से हो, कांग्रेस से, किसी को वोट तो दिया है ना आपने, तभी तो वो जीते हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दोस्तों ये देखिए, मैं भीड़ के बीच में बैठा हूँ जहाँ पे युवा बेरोजगारों का जो आंदोलन चल रहा है, ये और वहां पर मुझे 3 देखो ये विद्यार्थी मिले जिन्होंने अभी जो पेपर लीक हुआ था उसको पेपर दे दिए इन तीनों ने, और मैं सीधे इनके पास ले चलूंगा। ये उत्तरकाशी के युवा है और मैं सीधे इनके पास चलूंगा। देखो किस तरह से यहाँ पे पेपर देते हैं, किस तरह से गुजरे, इन युवाओं के मुंह से बातें सुनेंगे। तो सीधे चलता हूँ मैं इनके पास। जरा बताओ यार, कौन बताएगा ये बाइक पेपर के बारे में क्या ही बताएं सर हम, मतलब हाँ हमारे साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है हम लोग का, या फिर जो भी अत्याचार, जो भी शोषण हो रहा है, हाँ तो उत्तराखंड इतिहास में हम एक बात पढ़ते, कोई टॉपिक है गोरखा शासन या गोरखली शासन। हाँ अभी हमें यहाँ पे 4-5 साल हो गए हैं, और 4-5 साल से जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में ऐसी जुल्मेबाजी हुई है। हाँ तो तैयारी करेंगे ना सर, आप ही बताओ। अब तो अगर हर एक एग्जाम पेपर बिकेंगे, 15-15 लाख रेट फिक्स हो रखा है, तुम्हारे पास है ही नहीं 15 लाख, तुम्हारे कहाँ से मिलेगा हमें सिलेक्शन? नहीं हम किराए पर दे रहे हैं। मैंने कहा हम कैसे अपना एडजस्ट कर रहे हैं वो हम ही जान सकते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ रह रहे हैं लोग, मुझे पता है कि यहाँ 90% लोग सारे रेंट पे ही रह रहे होंगे लोग। हाँ हाँ अब हमारा एक ही मानना है कि हम इतिहास दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। जो 1804 और 1790 में जो गोरखा शासन की नींव पड़ी थी, सेम 1815 की तरह अब भी उससे मतलब मुक्ति चाहते हैं। हाँ और मैं पुष्कर धामी, सब उसको धामी कहते हैं, मैं उसको दाई कहूंगा। दाई हमारी एक नेपाली संवैधानिक भाषा है। दाई का मतलब आप भी जानते होंगे। हाँ तो पुष्कर दाई हमें मतलब डायरेक्टली आजादी ही चाहिए। हाँ जुल्मों से आजादी चाहिए। हमारी मांग है ओनली सीबीआई परीक्षा रद्द करो और सीबीआई जांच करो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पिछली बार की तरह मैं दोहरा नहीं सकता कि एसआईटी जो भी कर रहा है उन्होंने अपनी ही सब कुछ फिक्सिंग है उन लोग का। चलो यार ठीक है सर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि धामी जी जो इन बच्चों की मांगे वो जरूर सुनेंगे। इन बच्चों की मांगे जरूर, जो मांगे वो जरूर उस पर ध्यान देंगे ताकि इन बच्चों का फ्यूचर सुधरे। देखो ये देखो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कितना खर्चा, साल में एक तो भर्ती आती है, कितना खर्चा हो रहा होगा इनका, मतलब किराए पे
ऊपर से किराए पे रह रहे हैं, तो खर्चा कितना खर्चा हो रहा होगा, और ऊपर माँ बाप मतलब कब तक झेलते रहेंगे माँ बाप इनको। तो वो मतलब इनकी सबकी इन सब लोगों को मतलब मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट है कि इनको देखिए जरा, इन बच्चों के बारे में सोचिए। ओके जी, फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू। दिन की तरह एक गीत से शुरुआत करूंगी आज भी। पावन मेरो गढ़ भूमि मेरो गढ़ देसा, पावन मेरो गढ़ भूमि मेरो गढ़ देसा, दो बार मिलो जनमय भूमि में क्यों चला तेरी पावन मेरो गढ़ भूमि मेरो गढ़ देसा, पावन मेरो उत्तराखंड। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो पूर्वज लोग थे, ऐसा उत्तराखंड तो वो चाहते नहीं थे जैसा आज हमारा उत्तराखंड हो गया है। तो कल मैं आप सभी को पता ही होगा, कल एक SIT की जांच दिखा रखी थी उन्होंने बच्चों को छोटी सी एक गोली देने के लिए। तो उसमें जो जज साहब बैठे थे उनके कुछ शब्द मैंने सुने, जिस तरह से वो बोल रहे थे। उनका कहना था कि हाँ भाई, कौन बिठा रखा तुमने वो अपना आयोग का सेक्रेटरी? आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? कौन बिठा रखा तुमने वो अपने आयोग का सेक्रेटरी? उसको मैंने कितनी बार समझाया है, वो साला समझता ही नहीं है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी हंसी भी आई, और मतलब लगा उनके लिए मंजूला जी को, मतलब उन्होंने सेक्रेटरी बोल दिया। सेक्रेटरी का मतलब आपको पता है कौन होता है सेक्रेटरी? तो वहाँ पे मुझे थोड़ा हंसी भी आई। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, हम लोग तो SIT की जांच को मान लेते रहे। अगर मानने वाले होते तो आज यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं दिखता, है कि नहीं? तो फिर मेरे कुछ साथ वाले थे, कुछ UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कुछ PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका मुझसे कहना था कि कहाँ लगे हो इन सब में, छोड़ दो, छोटे मोटे आयोगों के चक्कर में मत पड़ो, मत करो इस चीज की तैयारी, बड़े पेपर की तैयारी करो। अब ये 26-27 साल की उम्र में हम UPSC की तैयारी करने जाए क्या? आप ही बताइए, 26-27 साल की उम्र में हम UPSC निकालने जाएंगे? और मेरा उन लोगों से ये कहना है कि अगर आपको मतलब ये लगता है कि हम लोग बड़े पेपरों की तैयारी करने लग जाए, छोटे पेपरों की तैयारी ना करें, तो अगर सब लोग बड़े पेपरों की तैयारी में लग गए तो ये आयोग क्यों बने? फिर छोटे छोटे पेपर देगा कौन? और UPSC लेवल की तैयारी कराने के लिए हमारे को पैसे देगा कौन इतना? कहाँ से जाए हम दिल्ली? हमारे लिए देहरादून में रहना मुश्किल हो गया है, हम देहरादून में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के कमरे के किराए देखो आप, यहाँ पे इतने महंगे, और क्या बोलते हैं, बच्चों का रहना देखो यहाँ पे। खड़गपुर तो पूरा हमारे बच्चों से ही भरा पड़ा है, यहाँ पे कोई बच्चा सरवाइव नहीं कर पा रहा है। वैसे ही दिल्ली का हाल है, अब दिल्ली कैसे चले जाए हम UPSC की तैयारी करने? तो उन लोगों को मैं यही कहना चाह रही थी। और दूसरी बात ये है कि अभी एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे हमारे लिए बोल रहा था कुछ, उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे छोटे से बाल कृष्ण के रूप में एक छोटा सा बच्चा आ गया हमको यहाँ पे बोलने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। और आज तो माँ धारी देवी ने भी यहाँ पे दर्शन किए हैं दिन में। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि माता, अगर तुझ में इतनी शक्ति है, तू सच में साक्षात है, तो हिला दे उनकी कुर्सियाँ, उनके लाठी के नीचे खो जाए, उनकी कुर्सियाँ इस तरह से हिला दे। अगर तू साक्षात है, हम बच्चों के साथ है, तो उनको इस कदर हिला दे कि रातों रात वो अपना इस्तीफा दे और उत्तराखंड छोड़ कर भाग जाए। एक दो लाइनें मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगी। आप सब लोग प्लीज अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम हार दो। आगवान शान याद जान की हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम हार दो। आगवान शान याद जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है, मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भगवत का कार्य है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आरंभ है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों के वीर हो, जो लड़ सका है कोई तो महान है। आरंभ है, जीत की है बस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है तो करो पर मार दो। मौत अंत है नहीं कि मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुमको हार दो। आन बान शान याद जान की हो दान, आज एक धनुष के बाण तुम उतार दो। आरंभ है, मैं समझ गई आप लोग इस लाइन का मतलब समझ गए हैं कि हम सरकार को और धामी जी मत्तोल्या हाकम जी जो भी बैठे हैं उनको हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे शब्दों से उन तक ये बात पहुंच जाएगी। बहुत बहुत आज यहाँ पे जितने भी छात्र एवं छात्राएं बैठे तो हैं, लेकिन उन्हें दिख ही नहीं रही था कि कहाँ जाना है उन्हें। ठीक है, मैं बातें तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आज काम की बातें होगी यहाँ व्यर्थ लाइब्रेरी में जाने से, ठीक है, तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। जब तक जड़ नहीं पकड़ोगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि सभी छात्र इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि खून से गढ़ा पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ 100 आदमी बैठा है, 50 आदमी बैठा है, इससे क्या होगा? ऐसे हमें सहस्त्र हजारों लोगों को इकट्ठा करना है ताकि हम अपने लिए और अपने आने वाले अच्छे समय के लिए हम अच्छा कुछ करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो दूसरा हमको दबाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग सभी समझदार हैं। 10 में उत्तराखंड, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल, जहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि जहाँ पर भी है आप लोग देहरादून आइए। नहीं आ सकते तो ट्विटर कैंपेन चलाइए और कमेंटबाजी भी करिए। जो भी आपके टिप्पणी है, आपके भीतर है ना, आपके मन में जो भी प्रश्न उमड़ रहे हैं, ठीक है, उस सभी के समाधान में देखो, अगर आज नहीं उठे ना तो फिर हमेशा हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। क्योंकि मैं ना, मुझे पता है कि सरकार ऐसी है, मैं बोलना बहुत चाहता हूँ। आज मैं अपने मन की पूरी भाव उतारूंगा, लेकिन मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। रीजन क्या? मैं पागल हूँ। जब मुझे पता है ये उत्तराखंड की गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देगी, मैं क्यों भागूं उसके पीछे? बच्चा मतलब खड़ा होता है, आंदोलन में आता है, उसको दबा दिया जाता है। हाँ सर, मैं पता क्या, मैं
माफी चाहेंगे। छात्र जैसे ही आंदोलन परिसर में उपस्थित होता है, अब देखो मैं किसी को पुलिस वाले अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भी वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या आर्टिकल 21 नहीं कहता कि हम अपनी बात को ले सकते हैं? मैं आपको समझना पड़ेगा। जितना भी नवीन, मैं देखो 27 साल का युवक हूँ, 27 एज है मेरी, और मैं सभी बच्चों को ये चाहता हूँ जो मेरे जैसे युवा लोग हैं, तो मत आज ये मार देंगे, कोई बात नहीं, उनके कर्म ऊपर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। सब मनुष्य को अपने कर्मों में उसका किताब देख ऊपर भी देता है। ये देखिए दोस्तों, आज जो है युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। आज 6वां दिन है इस आंदोलन का, लेकिन युवा का जोश देखिए आप। सब ने अभी शाम का वक्त हो चुका और सब ने अपनी अपनी मोबाइल की लाइटें खोल दी हैं और बड़े जोश के साथ में नारे चल रहे हैं। यहाँ पे नारे चल रहे हैं, बड़े जोश के साथ में नारे चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये नारे हैं और सब ने अपनी अपनी मोबाइल की जो लाइट है ऑन कर रखी है और सरकार के खिलाफ नारे चल रहे हैं। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ भड़ाका, बहुत 6वां दिन है आज। जबकि इस आंदोलन का आज यूके SSSC पेपर लीक मामले का बच्चों का आंदोलन का 6वां दिन और बहुत भीड़ भड़ाका, बच्चों का बहुत भीड़ भड़ाका हो यहाँ पे। भाई समान कलेवा राजे मैया रात पुष्प गले माला, रात पुष्प गले माला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी, मैया खड़ग खबर धारी। सुर नर मुनि गण सेवत, सुर नर मुनि गण सेवत, इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम विलोचन नैना, धूम विलोचन नैना, निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। मुंड संहार शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के तब दो मारे, मधु के तब दो मारे, सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो।
ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही मां भरता, मैया तुम ही मां भरता, वतन की दुख हरता, वतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, पूजाचार्य अभिशोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। बस दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक के मामले में जो बच्चों को आज ग्राउंड पे यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके आज 6वें दिन का समापन हो चुका है। और इसके साथ ही देखिए सब लोग लाइन पे, खाने की लाइन पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ 6वां दिन, बड़े शांतिपूर्वक जो माहौल चल रहा है बहुत शांतिपूर्वक चला। जो 6वां दिन का समापन हुआ, यहाँ पे आरती होती है लास्ट में, आरती के साथ आरती हुई और आरती पूजा पाठ हुआ, आरती हुआ और उसके बाद समापन हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आरती हो रही है यहाँ पर, आरती के बाद सब समापन हो रहा, सब समापन आरती के बाद हुआ यहाँ पे। और उसके बाद देखिए बच्चों की लाइन लगी, खाने की लाइन। तो बस दोस्तों आज इतना ही था, चलते हम भी घर की तरफ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।